नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी। ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जो कभी सिस्टम का ताकतवर चेहरा था, फिर जेल की सलाखों के पीछे चला गया और जब बाहर आया तो लगा कि अब नई शुरुआत होगी। लेकिन किस्मत या कहिए ये आरोपों का पीछा उसने एक बार फिर उसे वही खड़ा कर दिया जहाँ सवाल ही सवाल है। हम बात कर रहे हैं बिहार कैडर के सीनियर IAS ऑफिसर संजीव हंस की। कहानी की शुरुआत होती है सत्ता के उस गलियारे से जहाँ फैसले होते हैं, फाइलें चलती है और कई बार किस्मत भी लिखी जाती है। उस वक्त संजीव हंस केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर तैनात थे। एक ऐसा पद जहां पहुंचना हर अफसर का सपना होता है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा आरोप सामने आता है जो पूरे सिस्टम को हिला देता है। CBI की FIR के मुताबिक एक डील होती है, एक सौदा जिसकी कीमत तय होती है 1 करोड़ रुपए। कहानी में एंट्री होती है मुंबई के एक बिल्डर कंपनी की, नाम है ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स। आरोप है कि इस कंपनी को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडसेल कमीशन यानी NCDRC से राहत दिलाने के लिए ये पूरा खेल रचा गया। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जांच एजेंसी का कहना है कि इस पूरे सौदे के लिए सीधे बातचीत नहीं हुई, बीच में एक कड़ी जोड़ी गई, विपुल बंसल। यही से संपर्क साधा गया RNA ग्रुप के प्रमोटर अनुभव अग्रवाल से। बताया जाता है एक गुप्त बैठक हुई, बातचीत हुई और वही तय हो गया कि 1 करोड़ रुपए के बदले काम हो जाएगा, यानी आदेश भी, राहत भी और गिरफ्तारी पर भी रोक। अब सवाल है क्या वाकई ऐसा हुआ? CBI के दस्तावेज बताते हैं कि सौदे के बाद जो चीजें थी वो तेजी से आगे बढ़ी। आरोप है कि संजीव हंस ने अपने पद का इस्तेमाल किया, आयोग में तारीखें तय करवाई गई और इतना ही नहीं, कंपनी की डायरेक्टर सारंगा अग्रवाल की संभावित गिरफ्तारी पर भी रोक लगवा दी गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। 1 करोड़ की रकम क्या एक ही बार में दी गई? जांच एजेंसी कहती है नहीं, ये रकम कई हिस्सों में बांटी गई, अलग अलग रास्तों से भेजी गई ताकि किसी को शक न हो। 9 अगस्त 2019 को 15 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजे गए। ये रकम एक ऐसे खाते में पहुंची जिसे संजीव हंस के करीबी से जोड़ा जा रहा है। बाकी 85 लाख रुपए कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा। ये रकम हवाला नेटवर्क के जरिए घुमाई गई, कुछ हिस्सा नकद, कुछ हिस्सा कोड वर्ड्स के जरिए ट्रांसफर। दिल्ली से कोलकाता तक पूरा नेटवर्क सक्रिय रहा। नाम सामने आते हैं शादाब खान, पुष्पराज बजाज और कई अन्य। बताया जाता है कि बातचीत में सीधे रकम का जिक्र नहीं होता था, कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था ताकि कोई सबूत ही ना मिले। लेकिन जांच एजेंसी अब इन सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। FIR में कई नाम दर्ज किए गए हैं। इनमें विपुल बंसल, अनुभव अग्रवाल, पुष्पराज बजाज, शादाब खान, देवेंद्र सिंह आनंद और मुकुल बंसल शामिल हैं। साथ ही ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स को भी आरोपी बनाया गया। अब जरा इस कहानी को पीछे ले चलते हैं। ये वही संजीव हंस हैं जो पहले भी विवाद में रहे। बिहार के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप लगे। मामला इतना बड़ा कि उन्हें जेल जाना पड़ा। करीब 10 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद लगा शायद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 6 महीने तक उन्हें नई पोस्टिंग का इंतजार करना पड़ा। फिर दिसंबर 2025 में उन्हें बिहार राजस्व बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में तैनाती मिली, यानी वापसी तो हुई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अब एक बार फिर CBI की FIR ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और इस बार मामला सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि सीधे 1 करोड़ की कथित घूस का है। अब सोचिए, एक अफसर जिसने सिस्टम के सबसे ऊंचे पदों पर काम किया, जो नीतियां बनाता था, फैसले लेता था, अगर उसी पर ऐसे आरोप लगते हैं तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये सभी आरोप हैं, जांच जारी है और अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियों के सामने ही आएगा। फिलहाल कहानी वही खड़ी है जहां एक IAS अफसर की छवि, उसकी ताकत, उसका अतीत और उसके ऊपर लगे आरोप सब एक साथ टकरा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक केस है या फिर एक बड़े नेटवर्क की परतें खुलने वाली है? क्या ये एक अफसर की कहानी है या फिर सिस्टम के अंदर छुपे उस सच की जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम हर खबर के पीछे की पूरी कहानी लेकर आते हैं। नमस्कार।